विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम चतुर्थवांशियोरो अध्याय। शंकर महात्म्य वर्णन। वज्रांग का वरांग के साथ तप वर्णन। तारक की उत्पत्ति। युद्धार्थ देव सेना का सज्जित होना। तारक की विजय। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप द्वारा कथित पद्मोद्भव कथा विस्तृत रूप से श्रवण किया। संप्रति संक्षेप में आपसे महादेव महात्म्य तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति कथा सुनने की इच्छा है। हे ब्राह्मण, षडानन कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, तारक कैसे उत्पन्न हुआ था, बलवतर दानव महासुर तारक को कार्तिकेय ने कैसे विध्वस्त किया था, रुद्र ने मुनिगण को किस लिए मंद्राचल पर भेजा था, वहां परमेष्टि रुद्र ने किस प्रकार उमा को प्राप्त किया। हे महामुनि, यह समस्त यथा पूर्व कहने की कृपा करें। मुनि पुलस्त कहते हैं, पूर्व काल में कश्यप ऋषि ने दैत्यों की अरणिरूपा माता कल्याणी दिति से कहा, हे देवी, तुम्हारा एक पुत्र होगा, उसकी देह वज्र जैसी सारपूर्ण होगी। तुम्हारा यह पुत्र धर्म वत्सल होगा, उसका नाम होगा वज्रांग। यह वर पाकर दिति ने वज्र से भी छेदन न हो सके ऐसा पुत्र उत्पन्न किया। यह पुत्र पैदा होते ही सर्वशास्त्र विशारद था। उसने माता से भक्ति पूर्वक कहा, हे माता, मैं आपका क्या कार्य करूं। दैत्यराज वज्रांग के कथन से प्रसन्न दिति ने उससे कहा, हे पुत्र, सहस्त्र लोचन इंद्र ने मेरे अनेक पुत्रों का नाश किया है। उन सबके प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ तुम इंद्र वधार्थ जाओ। तदंतर वज्रांग ने माता की आज्ञा को अंगीकार करके स्वर्ग गमन किया तथा जैसे व्याध शूद्र मृग को बांध कर लाता है, तदनुरूप अमोघ पाश से वज्रांग ने इंद्र को बलात् बद्ध किया तथा माता के पास उनको ले आया। तभी ब्रह्मा तथा महातपस्वी कश्यप वहां आए, जहां ये माता पुत्र निर्भीक बैठे थे। यहाँ कश्यप ने उनको देखा तथा पुत्र से कहा, हे पुत्र, इंद्र को छोड़ दो, इनका क्या प्रयोजन है। हे पुत्र, मानी व्यक्ति हेतु अपमान ही मृत्यु के समान है। मेरी आज्ञा से तुम्हारे हाथों इनका जो बंधन मोक्ष है, यही इनकी मृत्युवत है। युद्ध में जब एक शत्रु अन्य शत्रु से बंधन मुक्त करता है, यही बंधन मुक्त शत्रु की मृत्यु ही है। उसका दैनंदिन दैनंदिन जीवन मृत्यु जैसा ही हो जाता है। वज्रांग ने यह सुनकर ब्रह्मा तथा कश्यप को प्रणाम करके कहा, इनसे मुझे कोई कार्य नहीं है, मैंने केवल माता के आदेश का पालन मात्र किया है। आप सुर असुर के नाथ तथा मान्य प्रपितामह हैं। हे देव, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। यह इंद्र मुक्त हो गए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मेरी मति सदा तप में लगी रहे, मेरा तप विघ्न रहित संपन्न हो सके। यह कहकर वज्रांग मौन हो गया। तब पितामह ने उससे कहा, ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम मेरे अनुशासन के अनुरूप तप करो, विप्न मत करो, विप्न मत हो। तपस्या से चित्त शुद्धि होने पर जन्म फल सार्थक होता है। पद्म जन्मा पितामह ब्रह्मा ने यह कहकर अयात नेत्रा एक कन्या की तत्काल सृष्टि किया। उसका नाम वरांगी रखकर वह कन्या वज्रांग को प्रदान करके ब्रह्मा चले गए। दानवपति वज्रांग भी वारांगी के साथ तपस्यार्थ
वन में चला गया। वहां उसने 1000 वर्ष तक उधर्वबाहु होकर तप किया। तदंतर उसने 1000 वर्ष तक अधोमुखी होकर तथा 1000 वर्ष पंचाग्नि के बीच बैठकर तथा अनाहार रहते घोर तप किया। यह तप तेज से ज्वाजल्यमान हो गया था। तदंतर उसने जल में 1000 वर्ष रहते वहां भी तप किया था। जब पति ने जल में प्रवेश किया तब महाव्रता पत्नी वरांगी सरोवर तट पर मौन होकर स्थित थी। महाभूति वरांगी भी निराहार होकर घोर तप करने लगी। जब वरांगी एकनविद तपह निरत थी तब वहां इंद्र ने एक विभीषिका उत्पन्न किया। इंद्र जब तब बलि वानर बन गए तथा उस उत्तम आश्रम में आए। वे कभी आसन, कभी गंधादि वस्तु का तथा कभी पूजा की सामग्री को हर ले जाते। तदंतर वे सिंह बनकर भामिनी वारांगी को डराने लगे। उन्होंने सर्प बनकर वारांगी के पैरों को डसा, तथापि तपोबल से वारांगी मृत नहीं हो सकी। इंद्र द्वारा अनेक विभीषिका द्वारा कलेश देने पर भी वज्रांग की पत्नी तप से विरत नहीं हो पाई। उस नारी ने वहां के पर्वत का ही यह सब दोष माना तथा पर्वत को शाप देने हेतु उद्धत हो गई। वरांगी को शापोद्धत देखकर पर्वत ने भयभीत होकर पुरुष रूप धारण किया तथा भयभीत होकर वरांगी से कहने लगा। शेल कहता है, हे महाव्रते, यह मेरा दोष ही नहीं है। मैं तो सभी प्राणी गण से सेव्य हूँ। यह दुष्ट इंद्र ही तुम्हारा अनिष्ट कर रहा है। इस प्रकार 1000 वर्ष और व्यतीत हो गया। ब्रह्मा ने यह जानकर सरोवर के समीप आकर वज्रांग से यह कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे दितिनंदन, उठो, मैं तुमको समस्त अभिष्ट दान करूंगा। तपोनिधि दैतेंद्र ने ब्रह्मा का वचन सुनकर उठा। उसने हाथ जोड़कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से यह कहा। वज्रांग कहता है, मेरा असुर भाव समाप्त हो जाए, सभी लोग अक्षय रहें, तपस्या में मेरी मति बनी रहे, इस असुर देह का परिवर्तन हो जाए। ब्रह्मा ऐसा ही हो, यह कहकर अपने लोक चले गए। तब स्थिर संयमी वज्रांग भी तप समाप्त होने पर अपनी पत्नी से मिलने का अभिलाषी हो गया, परंतु उसने आश्रम में उसे देखा ही नहीं। तब शुद्धार्थ वज्रांग फल मूल संग्रहार्थ पर्वत के गहन वन में जाकर देखता है कि उसकी दीन पत्नी रो रही है। वृक्ष से उसका मुख ढका है। वज्रांग ने तब पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा। वज्रांग कहता है, हे भद्रे, किसने तुम्हारा अपकार किया है? किसकी इच्छा यमालय जाने की है? हे मानिनी, शीघ्र कहो, तुमको क्या अभिष्ट प्रदान करूं? वरांगी कहती है, मुझे अनाथ की तरह रुद्र कर्मा देवराज द्वारा अनेक प्रकार से ताड़ित, त्रस्त, अपविध एवं पीड़ित किया गया है, तथापि दुख के अंत का उपाय न देकर प्राण त्याग का यत्न कर रही हूँ। अतः आप दुख सागर से तारने वाला एक पुत्र मुझे प्रदान करें। यह सुनकर देतेंद्र ने के नेत्र कोप से आकुल हो उठे। महाबली महासुर देवराज ने देवराज से बदला लेने में पूर्णतः समर्थ था। महाबली महासुर देवराज से बदला लेने में पूर्णतः समर्थ था, तथापि वह तप पुनः तप निरत हो गया। ब्रह्मा उसका क्रूरतम संकल्प जानकर शीघ्र दिति पुत्र वज्रांग के पास आ गए। ब्रह्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम पुनः क्यों उदम कर रहे हो? मैं तुम्हारे तप प्रभाव से तुमको वांछित पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। वज्रांग कहता है, मैं आपकी आज्ञा से समाधि से उठने पर देखता हूं कि पत्नी को इंद्र द्वारा त्रस्त किया गया है। इस पुत्रार्थनी
वरांगी ने मुझसे पुत्र मांगा है। हे पितामह, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे तारक पुत्र दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे वीर, तुमको और तप करने की आवश्यकता नहीं है। कलेश बहुल तपस्या में अब प्रवेश मत करो। तुमको तारक नामक महाबली पुत्र होगा। यह तारक देव स्त्रियों को पति विहरणी तथा एक वेणी धारण करने वाली बना देगा, आज विधवा अथवा पति विहीन बना देगा। यह कहने पर दैत्यराज ने पितामह को प्रणाम किया तथा पूर्णतः तप से क्रश अंग वाली हो गई पत्नी वारांगी के पास गया तथा उसे यह समाचार देकर आनंदित कर दिया। तब वे दैत्य दंपति कृतार्थ होकर स्वगृह आए। तदंतर वारांगी के गर्भ का संचार हो गया। वह गर्भ वारांगी के उदर में 1000 वर्ष तक था। 1000 वर्ष का अंत होने पर वारांगी ने एक लोक भयंकर दैत्य को जन्म दिया, जिसके जन्म लेते ही पृथ्वी चलित हो गई तथा महाणव समूह में उफान आ गया। सभी पर्वत हिल उठे। भीषण वायु प्रभामान हो गई। सर्पगण घोर फुत्कार भरने लगे। व्याघ्रादि पशु घोर निनाद करने लगे। चंद्र सूर्य ने अपनी अपनी प्रभा त्याग दिया। सभी दिशाएं निहार से अच्छन हो गई। इस महासुर के उत्पन्न होते ही महाबली असुर हर्षित हो उठे। वे सभी वज्रांग के निवास पर आए। वे सभी हर्ष के आवेश में भरकर गायन करने लगे। अप्सराएं नृत्यरत हो गईं। दानवों का महामहोत्सव आरंभ हो गया। हे महामती, तदंतर इंद्रादि देवता भीषण भीषण मन हो गए। वारांगी को पुत्र दर्शन से पूर्णानंद मिल गया है। दैत्यराज वज्रांग ने पत्नी के गर्भ से उत्पन्न इस शिशु का मन ही मन सम्मान करके उसका नाम रखा तारक। दैत्यराज तारक के जन्म लेते ही कुंभज आदि प्रधान असुरगण ने उस तारक को समग्र पृथ्वी के तुल्य असुर महाराज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इस महाराज को पाकर दानव प्रवर तारक ने यह युक्ति पूर्ण वचन कहा। तारक कहता है, हे महाबली असुरों, मेरा कथन सुनो। मैं दानवों हे दानवों, देवता हमारे वंश के नाशक हैं। वे हमारे जाति धर्मानुसार वेरबद्ध हैं। हम निज निज बाहुबल का आश्रय लेकर देवगण के निग्रहार्थ तप करेंगे। तारक के इस कथन से सभी दानव एक मत हो गए। अब तारक पारियात्र पर्वत पर गया। वहां कभी एक समय भोजन करता, कभी पंचाग्नि में तप्त होता, कभी केवल पत्ते खाकर ही तप निरत रहता, कभी जल में रहकर सैकड़ों वर्ष तप करता रहता था। इस तप से तारक क्रश हो गया, परंतु तपह तेज से उसका शरीर ज्वाजल्यमान था। यह देखकर ब्रह्मा आकर देतेंद्र से कहने लगे कि हे सुवर्त, वर मांगो। तब तारक ने कहा, सभी प्राणी गण से मेरा मृत्यु भय दूर हो जाए। तब ब्रह्मा ने कहा, सभी देहधारी की मृत्यु निश्चित है, अतः जिससे तुमको मरण शंका हो ऐसे व्यक्ति ही से मृत्यु कामना करो। तब गर्भ से मोहित महासुर दैत्यराज तारक ने चिंतन करके प्रार्थना किया, 7 दिन के शिशु द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा ने कहा, यही हो। वे प्रभु दैत्य का कथन स्वीकार करके अपने लोक चले गए। दैत्य भी अपने ग्रह आ गया। दैत्यराज तारक ने ग्रहागत होकर मंत्रियों से शीघ्र मेरी सेना तैयार करो। यदि मंत्रियों से कहा, शीघ्र मेरी सेना तैयार करो। यदि तुम सभी मेरा प्रिय करना चाहो
तब देवगण का निग्रह करो। हे असुरों, देवगण के निग्रहित होने पर मेरी अतुलनीय तृप्ति होगी। तारक का वचन सुनकर सेनापति ग्रसन ने कहा, सज्जित सेनापति ग्रसन ने सेना सज्जित कर दिया। तदंतर गंभीर नाद वाली भेरी ध्वनि करके वह सेनापति शीघ्र दानवों का आवाहन करने लगा। लक्ष्य कोटि दैत्य को चंड पराक्रमी लक्ष्य कोटि दैत्य जो चंड पराक्रमी थे वहां आए। उनके प्रधान तथा अग्रणी थे जंब, कुंजम्ब, महिष, कुंजर, मेघ, काल नेमी, नेमी, मंथन, जंबक एवं शुभ। ये श्रेष्ठ 10 दानव इस समय दल नायक थे। अतुलनीय सैकड़ों सैकड़ों असुर उस युद्ध में आने लगे। दानव राज तारक का रथ 1000 गरुड़ तथा अष्ट चक्र भूषित कुबेर वाला था और 4 योजन विस्तार वाला था। ग्रसन, जंब, कुजम्ब, कुंभी के रथ में यथाकर्मेण व्याघ्र, सिंह, गर्दभ तथा अश्व जोते थे। मेघ का रथ व्याघ्र युक्त, काल नेमी का रथ कुष्मांड युक्त था। निमि दानव पर्वत के समान 14 महागजों पर बैठा था। दैत्यराज मंथन ने 100 हाथ के रथ पर आरोहण किया। महाबली जंबक गिरिवर जैसे ऊंचे ऊंट पर बैठा था। इस प्रकार चित्र वर्ण कवचधारी कुंड से अलंकृत पगड़ी से भूषित प्रचंड दानव दल अत्यंत भीषण हो गया। वह दैत्य सेना सिंह जैसे भीम रूप वाली लग रही थी। प्रमथ, मत हाथी, अश्व तथा रथ संकुल, पताका युक्त अनेक पदादि समन्वित दानव दल देवगण से युद्धार्थ चल पड़ा। इस अवसर पर देवदूत वायु असुर राज्य में गए। वहां सभी सेना को देखकर वे इंद्र के से समस्त समाचार कहने आए। वायु महात्मा महेंद्र की दिव्य सभा में आए। उन्होंने आकर देवगण से दानवों के युद्ध रूपी उदम की कथा कही। महाबाहु देवराज ने वायु का वाक्य सुना, तब उनके नेत्र फैल गए। उन्होंने यह सब बृहस्पति से कहा। इंद्र कहते हैं, दानवों के साथ देवगण का भीषण युद्ध आसन्न है। इस व्यापार में हमारी क्या नीति हो तथा क्या उपाय किया जाए, कृपया कहिए। इंद्र के यह कहने पर उदार बुद्धि बृहस्पति ने कहा। गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे सुरप्रवर, सामपूर्ण नीति तथा चतुरंगणी सेना जयार्थी लोगों हेतु यह सनातन रक्षा कवच सुना गया है। साम, वेद, दान तथा दंड ये 4 अंग नीति के हैं। इसमें जो लुब्ध है उसके प्रति साम प्रयोग न करें। जो एक धर्मी है उसमें भेद का प्रयोग न करें। जो दानव बलात् अपहरणकारी है उसके दान से जय लाभ नहीं होगा। यदि इस समय तुम्हारी रुचि हो तब एक ही उपाय प्रभावी होगा, वह है दंड। बृहस्पति के यह कहने पर सभा में देवराज ने कहा। देवराज कहते हैं, यही कर्तव्य है। उन्होंने उसी देव सभा में कर्तव्य का विचार करके कहा। देवराज कहते हैं, हे स्वर्ग के निवासियों, सावधान होकर श्रवण करो। आप लोग यज्ञ भोक्ता दिव्यात्मा हैं। अपने अपने पुत्रादि वंशधरों के साथ आप लोग अपने अपने पद पर स्थित रहकर आप नित्य संसार पालन में निरत हैं।
आप लोग युद्ध का आयोजन तथा मेरे सैन्य संयोजन कार्य को करिए। हे ऐश्वर्य में देवगण, आप लोग मेरे शस्त्र समूह को लाएं, अस्त्र देवता की पूजा करें, यम को सेनापति बनाकर शीघ्र विमान आदि वाहनों को संयोजित करिए। ऋषि पुलस्त ने कहा, देवगण में जो प्रधान थे वे युद्धार्थ सज्जित हो गए। हेम घंटा से भूषित नाना आश्चर्य गुण युक्त अयुक्त अश्व सज्जा सज्जित मातली द्वारा हाके जा रहे देवराज का रथ वहां सहसा लाया गया, जो देव दानव से दुर्जय रथ है। यमराज महेश पर बैठकर सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए। प्रचंड किंकर वृंद ने उनको सभी ओर से घेर लिया। कल्प काल में उत्पन्न ज्वाला पूरित अग्नि अंबर तल को पूरित करके अज को वाहन बनाकर उस पर बैठे। उस उनके हाथी में शक्ति अस्त्र था। पवन अपने विपुल वेग का विस्तार करके हाथ में अंकुर लेकर आए। भगवान वरुण भुजगेंद्र पर बैठकर वहां आए। आकाशचारी भीषण राक्षसेश्वर त्रिनेत्री मनुष्य के रथ पर बैठकर आए। आकाशचारी भीषण राक्षेश्वरेश्वर राक्षेश्वरेश्वर नेत्रिति मनुष्य के रथ पर बैठकर आए। उनके हाथों में तीक्ष्ण खड्ग था। इस प्रकार वे भी वहां स्थित हो गए। गदाधारी घनाध्यक्ष कुबेर महासिंह जोते रथ पर आए तथा चंद्र सूर्य एवं अश्वनी कुमार द्वय चतुरंगणी सेना के साथ वहां विराजित हो गए। इस प्रकार त्रिभुवन दुर्जय देवराज के सेनानी 33 कोटि देवता वहां युद्धार्थ आ गए। विचित्र वसन भूषण युक्त विशाल वस्त्रधारी वतान भूषित महामना गजेंद्र महेंद्र गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां आए। यह गजराज हिमगिरी के समान था तथा उत्तम श्वेत चामर द्वय से भूषित था। उसके गले में अमल स्वर्ण पद की सुंदर माला लटक रही थी। मनोरम उज्जवल कुमकुमकर से उसका शरीर विचित्रता से सजा था तथा उसके मद गंदी गंड स्थल पर भ्रमर मंडरा रहे थे। पूज्यपाद स्वर्गाधीश सहस्त्रलोचन इंद्र इस भाव से शोभित होने लगे। उनके कर के भूषण केयूर मंडलाकृति भुजंग के समान प्रतिभात हो रहे थे। हाथी तथा अश्व समूह से समाकुल श्वेत छत्र तथा ध्वज युक्त नाना आयुध द्वारा युद्ध में प्रवृत्त यह दुस्तर दुर्जय सेना श्रेणी उस समय सविशेष शोभायमान हो गई। तदंतर विविध दिव्यायुधाधारी महाबली अश्वनी कुमार साध्यों के साथ मरुदगण इंद्र के साथ यक्ष राक्षस एवं गंधर्वगण एकत्र होकर दैत्येश्वर तारक पर प्रहारत हो गए। तथापि वे अस्त्र उसके वज्र के समान शरीर को विद्ध नहीं कर सके। तदंतर दानवपति तारक रथ से कूदा तथा अपनी हथेली एवं केहुनी से अनेक कोटि देवगण पर दारुण प्रहार करने लगा। बाकी बचे देवता अपना अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग कर भाग गए। वे नाना दिक में पल्लवित हो गए। देवगण को भागते तथा नष्ट होते देखकर तारकासुर कहता है, हे दैत्यों,
देवताओं का वध मत करना, शीघ्र इनको बांधकर मेरे पिता वज्रांग को दिखलाओ, वे बद्ध देवगण को देखें। तदंतर पशुपालक जिस प्रकार से पशु को बांधता है, उसी प्रकार तारक ने भी इंद्रादि प्रमुख देवता, रुद्रगण, लोकपालगण, इन सब को सुदृढ़ पाश से बांधा। तदंतर वह रथ पर बैठकर दैत्य सिद्ध गण गंधर्व गण का स्तुतिवाद सुनते हुए एवं अप्सराओं द्वारा सेव्यमान होता विपुलाचल के शिखर पर स्थित अपने ग्रह में चला गया। 44वां अध्याय समाप्त। पंच चत्वारिंशो अध्याय। ऋषि पुलस्त कहते हैं, तदंतर शुभ्र चिनांशुकार शुकधारी एक प्रतिहार तारक के पास आया। उसने जानुद्वय से भूमि स्पर्श किया तथा हाथों से मुख ढाकर दिवाकर भूति प्रदीप्त शरीर दैतेंद्र से अत्यंत अल्पाक्षर युक्त परिष्कृत स्वर में यह वाक्य कहने लगा, हे प्रभु, काल नेमी ने देवगण को आबद्ध किया है, वे द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने कहा है, इन बंदीगण को किस स्थान में रखा जाए। प्रतिहार का कथन सुनकर तारक ने उत्तर दिया, त्रिभुवन मेरा घर है, यथेश स्थान में इनको रखो। केवल मात्र इंद्र का मस्तक मुंडित करके उसे कुत्ते के पद चिन्हों से चिन्हित करके श्वेत वस्त्र पहना कर छोड़ दो। तदंतर यह किया गया। इससे दुखी देवता लोग शरण देने वाले जगत गुरु कमल योनि ब्रह्मा का दर्शन करने गए। दुखी हताश देवता पितामह के पास आए तथा इन सब ने धरती पर मस्तक रखकर विशुद्ध वर्ण बहुल वाक्यों से ब्रह्मा का स्तव किया। देवता कहते हैं, हे स्तव मूर्ति, नाद बिंदु प्रभुति ओंकारादि को उत्पन्न करने वाले अनंत भेद विभिन्न विश्व सृष्टि के प्रथम सतव मूर्ति विष्णु की नाभि कमल से आप समुत्पन्न हैं। आपको नमस्कार है। विश्व विकास के आदि से ही आपका प्रकाश रहता है, इसीलिए आप अपनी ही महिमा द्वारा ध्यान बल से विश्व सृष्टि में भूर्भुवा आदि संज्ञा का निर्देश करके अंड मध्य में विश्व का विभाग करते हैं। इससे अंड के निम्न भाग में पृथ्वी है तथा उदर्भ भाग में अंतरिक्ष है। हम यह जानते हैं कि आपका जो मेरु रूप जरायु है, जिसमें हमारे रहने की व्यवस्था है, वह आप द्वारा ही निर्मित है। आप देही गण के अंदर विचरण करने वाले हैं। आपकी ही देह से देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। अंतरिक्ष आपका मस्तक है। इंद्र सूर्य नेत्र है, चंद्र सूर्य नेत्र है, सर्व समूह केश हैं, दिक आपके कर्ण छिद्र हैं, यज्ञ आपके अंग हैं, सिंधु समूह आपके देह की संधि है, भूमि ही आपका चरण है, समुद्र आपका उदर है, माया ही आपका आकार है। माया ही आपका आकार है, वही आपका प्रसिद्ध कारण भी है। वेद में आप शांत ज्योति तथा अर्क नाम से कहे गए हैं। वेदार्थ ज्ञान द्वारा आपका ही विवरण वर्णित होता है। आप हृदय कमल में सन्निविष्ट पुराण एवं आत्मा है। योगी लोग आपका ही स्तव करते हैं। सांख्य मतावलंबी जिन महदादि 7
सूक्ष्म को स्वीकार करते हैं, उनकी हेतु रूपा है अष्टमा सूक्ष्मा मूल प्रकृति। उसी के मध्य में आप जीव रूपेण विद्यमान रहते हैं। आपकी सृष्टि प्रवर्तक महदादि भाव समूह आप में कारण है। देह विद्यमान देख कर स्थूला एवं सूक्ष्म मूर्ति व्यक्त करते हैं। हे पूर्वोक्त महा महदादि भाव आपके द्वारा ही सर्ग में सृष्ट है। आपकी वासना का अवसान होने पर प्रलय काल में यह सभी स्थूलादि मूर्ति आपके ही विलीन हो जाएगी। आपके कारण देह में ये स्थूलादि संख्या विकल्पना विलुप्त हो जाती है। आप भवाभाव व्यक्ति के संहारक आश्रय एवं अनंत भी हैं। आप प्रवर्तक भी हैं। आपकी स्थूल देह ही अनर्थजनक है। आपका सूक्ष्म देह इस अनर्थ का नाशक है, परंतु अनेक हित साधक भी हैं। आपका स्थूल भाव जिन तत्वों से अबद्ध है, पुराण में आप ही हो उन तत्वों से भी स्थूलतर रूप में कहा गया है। प्रत्येक भूत में प्राणी में आपका यही अद्भुत भाव तथा ऐश्वर्य रहता है। आप प्रत्येक भाव से भावित तथा उनसे युक्त भी हैं। साथ ही प्रत्येक संयोग आपका ही है। व्यक्ति भाव निरत व्यक्ति भाव निरस्त है तथा सभी स्थान में आपकी व्यक्ति वृत्ति विद्यमान है। आप इस प्रकार अपनी अनंत मूर्ति प्रकट करके व्यक्ति भागी देवगण के शरण्य त्राता तथा गोप्ता भी है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, देवगण ने इस प्रकार से कारण रूप कमल योनि ब्रह्मा का सतव किया, तदंतर मौन हो गए। वे मन ही मन इष्ट प्राप्ति हेतु प्रार्थना करके वहां स्थित हो गए। तदंतर पितामह इस प्रकार से स्तुत होकर परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने वर देने का संकेत अपने बाएं हाथ से दिया तथा उनसे कहने लगे, ब्रह्मदेव कहते हैं, हे इंद्र, किस लिए तुमने पतिहीना स्त्री की तरह हाथ से आभूषण त्याग दिया? तुम्हारा कमल के समान वाली मुख शोभा मलान तथा लुप्त हो गई। हे अग्नि, तुम क्यों धर्म धूम युक्त होकर तृणाराशि से ढक जल गए, काष्टवत शोभाहीन हो रहे हो? हे यम, आज तुम किस कारण से अपनी रोग क्लिष्ट देह लिए खड़े हो? क्लिष्ट व्यक्ति की छड़ी की तरह तुम अपना दंड भूमि पर टेक कर चल रहे हो। हे निशाचर वित्पति नेत्रति, तुम राक्षसों के राजा होकर भी शत्रु द्वारा पकड़े गए थे। अब किस लिए यहाँ भयभीत तथा मौन से खड़े हो? हे वरुण, जिस प्रकार चतुर्दिक अग्नि से घिरी बीच में रखी वस्तु सूख जाती है, क्यों तुम्हारा शरीर भी वैसा शुष्क हो रहा है? तुम्हारे पैरों से रुधिर बह रहा है। हे पवन, खड्ग के अग्रभाग से विनिष्कृत प्राणी के लिए तुम विचेतन हो। विचेतन से क्यों खड़े हो? हे कुबेर, क्यों तुम अपनी कुबेरता त्याग कर नत हो गए हो? हे रुद्रगण, त्रिशूलधारी होकर भी तुमने किस लिए अपने असीम सुरत्व
शूरत्व को त्याग दिया। तुम्हारी तीर वीरता को किसने प्रतिहत कर दिया, वह मुझ बतलाओ। ऋषि पुलस्त कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा ने जब देवगण से यह कहा, तब उन लोगों ने वाक विशारद वायु से उत्तर देने को कहा। तब इंद्रादि प्रमुख देवगण द्वारा प्रेरित होकर पवन ब्रह्मदेव से कहने लगे। वायुदेव कहते हैं, हे प्रभु, आपको चराचर सर्वत्र का सब कुछ ज्ञात है। इंद्रादि प्रमुख बलि देवगण को शत शत संख्यक दैत्यों ने बलपूर्वक पराजित कर दिया। आपने जगत पालनार्थ अनेक विचित्र गुण युक्त अद्भुत यज्ञ की व्यवस्था किया था। उसके भी पहले आपने याग क्रिया कुशल क्रियाफल ज्ञाता ऋषियों की सृष्टि भी किया था। आपके आदेश से हुताशी देवताओं का निवास स्वर्ग में निश्चित था, लेकिन दानवों ने देवगण के विमानों का हरण कर लिया। उन्होंने स्वर्ग को महा कर भूमि के समान कर दिया। आपने पर्वतों को श्रेष्ठ कह के उनको सर्वगुणा गरिष्ठ किया था। गगन में आपने सूर्य गति के सीमा रूप से मेरु को निर्दिष्ट किया था। उस देवताओं के निवास मेरु पर्वत पर दानव रहने लगे। उन्होंने उसे विहार के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसके श्रृंग को भंग कर दिया तथा वहां सफाई समतल का कर दिया। मेरु की रत्नमय प्रज्वलित गुहाओं में अनेक दानव रहने लगे। आपने जिसको देवताओं के उपभोगार्थ निर्माण किया था तथा जहाँ की सभी दिशा में सुचिर तथा स्थायी विमल भूति थी, वह मेरु पर्वत अब दानवों के भय से भयभीत होकर अपने शरीर के लिए दुख कर रहा है। आपने सत्य युग में सुरहेती समूह के लिए जिस श्रेष्ठ वज्र का निर्माण किया था, वह वज्र दैत्यों के देह में के संपर्क में आते ही उसी प्रकार सैकड़ों खंड हो गया, जैसे अल्पज्ञ की बुद्धि का भेद होता है। हम सब सुर शत्रु तारक के शर समूह से युद्ध में विध्वंस होकर उसके द्वारपाल द्वारा दिखाए गए द्वार पथ से अत्यंत कलेश से प्रवेश प्राप्त करते हैं। हे देव, हाथों में बेत लिए दानव देवगण को खींचकर अपनी सभा में बिठा देते हैं। दानव देवगण को खींचकर अपनी सभा में बिठा देते हैं। कोई कोई दानव हमारा उपहास करते हैं, हम कुछ कह नहीं पाते, वहां मौन होकर बैठे रह जाते हैं। दैत्यों के भृत्यगण देवताओं का उपहास करते कहते हैं, तुम लोग महार्थ ज्ञाता सर्व स्वार्थ सिद्ध एवं अल्पभाषी हो। तुम लोग शास्त्र सम्मत बातें ही कहना, अधिक मत बोलना। यह असुर सिंहों की सभा है, इंद्र की श्रृंखलाहीन सभा नहीं। यह कहकर वे दैत्य बहुत उपहास करते हो तथा हंसते हैं। सभी ऋतु मूर्ति आकर धारण करके अहिर्निश तारक की उपासना सेवा करते रहते हैं। वे अहित करने वाले तारक का त्याग भय के कारण नहीं कर पाते। सिद्ध गंधर्व तथा किन्नर तारक के यहाँ रहकर तंत्री लय नय युक्त गान से उसके प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं, तथापि तारक के प्रति उनके मन में तनिक भी अनुराग नहीं है। तारक शरणागत का त्याग करने वाले तथा झूठी प्रतिज्ञा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। जो उसका प्रिय करता है, उसका वह गौरव प्रदर्शित करता है। जो मित्र
यह नहीं करता उसे वह लघुता प्रदान करता है। इस अविनित दानव के चरित्र परिचय में यह सब अंतिम रूप से कहा है, अथवा इसका इस बात का अंत करके बोल सकने में कौन समर्थ है। आप विधाता हैं, यह तो आप ही कह सकते हैं। मुनि पुलस्त कहते हैं, वायुदेव ने ब्रह्मा से यह विवरण कहा तथा क्रमशः कहकर मौन हो गए। तब भगवान कमल योनि ब्रह्मा ने हास्यपूर्ण मुख कमल से देवगण से कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, दैत्य तारक निखिल देवता तथा असुरों से अवध्य है, अतः वह जिसका वध्य है उस पुरुष ने अभी तक त्रिभुवन में जन्म नहीं लिया है। तारक ने तप द्वारा अमृतत्व का वर मांगा था, तथापि मैंने वर देते समय उसे वंचित कर दिया था। वह अपने तप प्रभाव से त्रिलोक्य का दहन कर सकने में सक्षम राजा हो गया है। तारक ने 7 दिन आयु के शिशु से अपनी मृत्यु मांगा है। वह शिशु शंकर से उत्पन्न होगा, वह सूर्यवत शक्तिशाली होगा, वह 7 दिन की आयु में तारक वध करेगा। अभी भगवान प्रभु भव शंकर पत्नी रहित हैं। हिमाचल की कन्या उनकी भार्या होंगी। जैसे अरणि से अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, तद्रूप पार्वती से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक वध करेगा। यह मैंने तुम लोगों से दुख निवृत्ति का उपाय कहा है। तारक वधोपरांत तुम लोग उसके द्वारा अधिकृत वैभव का यथा योग्य विभाग कर लेना। संप्रति निरशंक मन से अल्पकाल प्रतीक्षा करो। ऋषि पुलस्त कहते हैं, प्रभु ब्रह्मा ने देवगण से यह कहकर वहां से प्रस्थान किया। लोक पितामह ब्रह्मा ने उस समय पूर्व सृष्ट निशा देवी का स्मरण किया। वे भगवती रात्रि भी वहां आ गई। ब्रह्मा ने जब निर्जन में इन देवी विभावरी को देखा, तब वे उनसे कहने लगे। ब्रह्मा कहते हैं, हे विभावरी, देवताओं का एक महान कार्य आ गया है, वह करना ही होगा। हे देवी, वह कार्य सुनो। तारक नाम वाला अजय दानवराज देवगण का शत्रु है। उसके पराभावार्थ भगवान शंकर पुत्र उत्पन्न करेंगे। यही शंकर पुत्र तारक वध करेगा। दक्ष पुत्री सती पहले शंकर की पत्नी थी। वे ये लोक जननी किसी कारण से क्रुद्ध हो गई, तब उन्होंने देह त्याग किया और अब हिमालय पुत्री हो गई। शंकर उनके विरह में त्रिलोक्य को शून्य मानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करते सिद्ध सेवित हिमालय की कंदराओं में कुछ समय से निवास कर रहे हैं। बाद में उनका जो महनीय पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक का नाश करेगा। शिव विरह से पूर्ण उत्कंठिता वे देवी पार्वती जन्म लेते ही अल्पज्ञ रमणी की तरह शिव समागम की अभिलाषा करने लगेगी। तथापि तीव्र तप करने के उपरांत उनको यह समागम मिलता है, तब वह शुभ होगा। अतः इसीलिए अपने स्वल्प वाक कलह उत्पन्न करना होगा। यह करने से ही तारक की विपत्ति संभव हो सकेगी। इस विघ्न उत्पादन का उपाय सुनो। देवी जब माता के गर्भ में हो तभी यह करना होगा। देवी रूप तथा नाम से ऐसी अवस्था में
जन्म ग्रहण करें, जिससे शंकर उनकी अवज्ञा करें। भगवान इन देवी का काला वर्ण देखकर विषण मन से कौतुक पूर्वक हास्य से उनकी भर्त्सना करेंगे। इससे देवी कुपित होकर तपस्या में चली जाएंगी। इसके पश्चात इस तप से तृप्त होकर वे शंकर से अमित द्युतिमान तनय उत्पन्न करेंगी। वही तनय निसंशय सुर शत्रुगण का हंता होगा। हे देवी, तुम भी लोकों के में दुर्जय दानवों का वध करोगी। तथापि जब तक इन देवी का शरीर तुम्हारे गण से युक्त रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा दैत्यवध नहीं हो सकेगा। तथापि जब तक इन देवी का शरीर तुम्हारे गण से युक्त रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा दैत्यवध नहीं हो सकेगा। तुम्हारे इस कार्य से ही ये देवी तप करके मेरे अभिलक्षित सर्व कार्य को संपन्न कर देंगी। हे देवी विभाकवरी देवी भवानी, जब तप का नियम संपन्न करके उमा नाम से प्रख्यात होंगी, तब तुमको अपना रूप मिल जाएगा। तुम उमा के रूपांश से युक्त होकर काम साधिनी हो जाओगी। तब तुम्हारे एवं उमा के अंगों में अनेक विभिन्नता कर रहने पर भी लोक में तुमको उमा से अभिन्न मानकर तुम्हारी पूजा एक एकांशा नाम से होगी। ब्रह्मवादी तुमको ओंकार वक्त्रा गायत्री कहेंगे। पराकांत महाबाहु राजा तुमको अर्जिता कारा कहेंगे। तुम प्रजाजन की भूरूपा माता, शूद्रों द्वारा सेवा रूप से पूजित, मुनि गण की अशोभ्या शांति श्रांति, नियम पालकों की दया, नीति पथवर्ती लोगों की नीति होगी। तुम महा उपायों में संदेह रूपी भेद का रूप लोगी। तुम ही पदार्थ विचारक नाम हो, प्राणी गण ही हृदयगत चेष्टा हो। सभी देही गण की गति, रत चित्त वालों की रति, देही लोगों के हृदय की प्रीति, सत्य संधों की कीर्ति, दुष्कर्मणी गण हेतु शासित दंड विधि, सर्व प्राणी गण की भ्रांति तथा यज्ञ याजी गण की गति भी हो। तुम महासागरों में लीला विलासनी उर्मी लहर हो। तुम प्रिय के कंठ से लिपटी नायिका तथा कुल के लिए आनंद प्रदा विभावरी निशा हो। हे देवी, तुम लोकों में अनेक रूपेण पूजिता रहोगी। हे वर प्रदे, तुम जो मानव तुम्हारी पूजा तथा स्तुति करते हैं, उनको सर्वाभीष्ट लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, जब ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा, तब निशा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, यही हो। वे अब ब्रह्मा की आज्ञा मानकर हिमालय के ग्रह शीघ्र गति से चली गई। वहां वे देखती हैं कि मेनका महान ग्रह में रत्न भीति पुष्ट पर बैठी हैं, रत्नासन पर बैठी हैं। उनका मुख कमल तनिक पीतवर्ण हो गया है, देह तनिक कृश है, स्थूल विशाल स्तनों से भर के भार से उनका मुख कुछ झुका है। उनके कंठ में मंत्रराज से संस्कृत महौषधि बंदी है। प्राण रक्षार्थ उपयोगी उज्जवल स्वर्ण कवच लटक रहा है। मणिमाला की रश्मि माला से उदीप्त उनके ग्रह में
आलोक है। अनेक श्वेत सरसों के दाने वहां छिटके पड़े हैं। उनकी परिचारिकाएं मनहारी हैं। शुद्ध चिनांशुक बिछी भूशैया पर से वह कक्ष समुज्वल हो उठा है। उस कक्ष में मनोरम धूप मुदित कर रही है। वहां शोभार्थ सभी उपयोगी वस्तु सज्जित है। अंततः क्रमशः दिन का अवसान हो गया। निशा काल आ गया। निशा के उत्तर काल में उस सुख सूचक मनोहर ग्रह से पुरुष प्राय शयन करने लगे तथा परिचारिकाएं भी निर्दित हो गई। उस समय चंद्रमा की ज्योत्सना छिटकने के कारण रात्रिचर पक्षी भ्रमण करने लगे। रात्रिचर प्राणी गण के संचार से चौराहा आवृत हो गया। उस समय सुभग प्रियजन गण अपनी प्रिया के साथ परस्परतः गाढ़ रूप से कंठ के बाहु से आलिंगन आलिंगन लग्न मग्न आलिंगन लग्न हो गए। तभी निद्रा मग्न तभी निद्रा मग्न मैना देवी ने नेत्रद्वय किंचित अकुलाता को प्राप्त हो गए। यह अवसर देखकर देवी विभावरी ने मैना के मुख में सुख के कुछ साथ प्रवेश किया। यह संगम कितना अद्भुत था। रात्रि देवी ने गर्भस्थ जन्म माता उमा के उन्मादार्थ कर्म से मैना के गर्भ में प्रवेश किया। वे विचार करने लगी कि कब सती देवी अतुलनीय जन्म लेंगी। विभावरी देवी ने स्कंद जननी उमा देवी के उत्पत्ति स्थल मैना के जरायु को कृष्ण वर्ण के से रंग दिया। तदंतर जगत के परम शांति लाभार्थ हिमगिरी पत्नी मैना ने शुभ ब्रह्म मुहूर्त में स्कंद जननी भवानी को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही स्थावर जगम सर्वलोक निवासी प्राणी भी सुखी हो गए। जहां तक कि नरक में पड़े प्राणी भी स्वर्ग तुल्य सुखानुभव करने लगे। क्रूर हृदय देहधारी लोगों का भी हृदय शांतिमय हो गया। उस समय ज्योतिषकों का तेज भी बढ़ गया था। वन में उत्पन्न होने वाली औषधियां तथा फल स्वादु हो गए। सभी प्रकार की मालाएं सुगंधित हो गई। आकाश निर्मल हो गया। वायु सुख स्पर्शा तथा सर्वदिक सुप्रसन्नता पूर्ण हो गए। विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फल भी कालगत उस विशेष योग में अत्यधिक गुण युक्त हो गए। उस समय पृथ्वी भी शालीमाला कुलित हो गई। निर्मल चित्त वाले भावातीतात्मा मुनिगण की दीर्घकालीन तपस्या सफल हो गई। यहाँ तक कि जिस शास्त्र समूह को वे भूल गए थे वे भी स्मृति में उदित हो उठे। प्रधान प्रधान तीर्थों का प्रभाव अत्यंत प्रकट हो जाने के कारण वह कालमान अत्यंत पुण्यप्रद हो गया। उस समय इंद्र वरुण वायु तथा पावक आदि प्रमुख देवता हजारों हजार विमान पर बैठकर आकाश में रहते हिमालय पर्वत पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वहां प्रधान गंधर्व गायनरत तथा अप्सराएं नृत्यरत हो गई। मूर्तिमान मेरु आदि प्रमुख महापर्वत हाथ फैलाकर उस महोत्सव में योगदान करने लगे। वहां सभी दिशाओं में से नदियां एवं सागर भी आ गए। उस समय शिरोतम हिमालय इस सचराचर में सबके सेव्य अधिगम्य तथा आश्रम स्थल
हो गए थे। तदंतर देवगण इस महोत्सव का सुख अनुभव करके अपने अपने स्थान पर लौट गए। इस उत्सव से इस उत्सव के सुखानुभव के समय सभी देवता, नागेंद्र, गंधर्व तथा पर्वत पत्नियां मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे दर्शन करूंगी कहते उत्सव के साथ देवी दर्शनार्थ आगे बढ़ रही थी। तदंतर हिमालय पुत्री सती देवी ने आलस्य रहित सुधी जन की सहायता से क्रमशः बुद्धि एवं व्रत विद्या प्राप्त किया। क्रमशः वे रूप, सौभाग्य, ज्ञान, प्रभुति गुण में त्रिलोक्य में सर्व लक्षण पूर्ण हो गई। इस अवसर पर इंद्र ने सर्व कार्य प्रधान साधन तत्पर होकर देवमान्य देव ऋषि नारद का स्मरण किया। तब भगवान नारद इंद्र का अभिप्राय जानकर मुदित मन से इंद्रालय पहुंचे। नारद का दर्शन पाते ही सहस्त्र नेत्र इंद्र अपने महान आसन से उठे तथा पादादि से देव ऋषि नारद का पूजन यथा योग्य प्रकार से किया। नारद ने भी इंद्र प्रदत्त पूजा सविधि ग्रहण करके उनकी कुशलता के संबंध में प्रश्न किया। तब इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र कहते हैं, हे मुनिवर, इस समय त्रिलोक्य में कुशलता का अंकुरोदगम तो हो गया है। उसकी फलोत्पत्ति हेतु मैंने आपका स्मरण किया है। आप सर्व ज्ञाता हैं, तथापि आपने पूछा है, तथापि कह रहा हूं, तभी कह रहा हूं। विशेषतः सुहृदों के समक्ष अपना प्रयोजन कहने से परम निवृत्ति लाभ होता है। हमको शीघ्र यह उद्योग करना है जिससे देवी गिरिजा का समागम यथा शीघ्र गिरी शंकर से हो सके। मुझे इस संबंध में अपने पक्ष के लोगों की सहायता करनी है। ऋषिवर पुलस्त कहते हैं, भगवान नारद ने इंद्र का जब प्रयोजन पूर्णतः जान लिया तब वे शीघ्रता से हिमाचल के आवास पर गए। हिमाचल ने तत्काल बाहर आकर उनका चित्रवेत्र लताकुल अपने द्वार पर विप्रेंद्र नारद की वंदना किया। तदंतर हिमाचल ने के साथ नारद ने भुवन के भूषण रूप हिमालय के गृह में प्रवेश किया। हिमालय ने उनको बैठने की प्रार्थना किया। तब अतुलित शक्ति तथा अमित भूति नारद ने विस्तृत स्वर्गीय महासन पर आसीन होकर हिमालय प्रदत्त अर्घ्य सविधि स्वीकार किया। मुनि प्रवर नारद के अधर्य ग्रहण करने से शैलराज का मुख कमल खिल उठा। उन्होंने मनोज्ञ वाणी द्वारा धीरे धीरे नारद से उनकी तपस्या की कुशलता भी पूछा। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे महापर्वत, तुम्हारा सनिवेश धर्मोचित है। हे निष्पाप, तुम्हारी कंदराएं तुम्हारे समान ही विस्तृत हैं। तुम्हारी गुण राशि को गुरुत्व स्थावर से भी प्रबल है। तुम्हारे जल की निर्मलता तो मुनि के मन से भी अधिक निर्मल है। हे शैलेंद्र, कहीं भी तुम में अविनय परिलक्षित हो न ही नहीं होता। प्रदीप्त दिवाकर हुति पावक मुनिगण तुम्हारी कंदराओं में रहते हुए नित्य तुमको पवित्रता देते रहते हैं। हे शैलेंद्र, तुम धन्य हो। लोकनाथ शिव राम के ध्यान में निमग्न होकर तुम्हारी कंदरा में रहते हैं। महर्षि पुलस्त कहते हैं, जब देव ऋषि नारद ने सादर यह सब कहा
तब हिमालय पत्नी मेना मुनि के दर्शन की अभिलाषा से अपनी एक दो सखी तथा परिचारिका सहित वहां आई। देवी सती भी माता का अनुगमन करते वहां आ गई, जहां हिमालय सहित इंद्रियों पर वश प्राप्त मुनिवर आसीन थे। लज्जा से झुके शिर से मैना ने वहां प्रवेश किया। शैल पत्नी मैना ने उन तेज पुंज देवऋषि का दर्शन पाकर अपना वस्त्र से ढका शरीर और आच्छादित करके अंजलि बांधकर अपने कर कमलों से देवऋषि नारद की वंदना किया। अमित घुति देवऋषि ने महाभागा मैना को देखकर अमृत वर्षी आशीर्वाद वाक्य से उनकी वृद्धि कामना किया। तदंतर हिमवान की पुत्री देवी सती विस्मित हो गई। वे तो अद्भुत रूपधारी नारद का दर्शन कर रही थी। देवऋषि नारद ने स्निग्धता से सती से कहा, आओ। वे पिता हिमालय के गले में बाह डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब माता ने सती से कहा, हे पुत्री, महर्षि का अभिनंदन करो। ये भगवान नारद तपश्चरण द्वारा धन्य है। इनकी वंदना करने से अभिष्ट पति लाभ कर सकोगी। माता के यह कहने पर देवी सती ने वस्त्र से मुख ढाक लिया। उन्होंने कुछ कहने के लिए मस्तक हिलाया, तथापि कुछ नहीं कहा। तदंतर माता ने पुत्री से पुनः कहा, हे वत्से, यदि तुम देवऋषि को प्रणाम करो तब ये तुम्हारे लिए सुंदर रम्य क्रीड़ा वस्तु तुमको प्रदान करेंगे। माता के यह कहने पर गिरिपुत्री वेग से गई तथा अपने कमल कोपलवत कर द्वय को मस्तक पर स्थापित करके देवऋषि के चरणों की वंदना कर दिया। देवी ने देवऋषि की वंदना करने पर मैना ने सखी को इंगित किया, जो सती के सौभाग्य सूचक लक्षणों का फल जानने हेतु मुनि से मैना प्रार्थना करने लगी। कौतूहलावंता माता भी स्त्री स्वभाव के कारण कन्या के दैहिक लक्षणों के फल जानने के लिए चिंतित हो गई। तदंतर हिमालय ने पत्नी के संकेत पर उसके हृदयगत भाव को जानकर अपने मनोभाव को गुप्त रखकर विचार किया कि यह उत्तम सुयोग है। मेरी पत्नी ने एक सखी द्वारा कन्या का लक्षण फल बतलाने हेतु मुनि से निवेदन किया है। तभी प्रसन्न वदन महाभाग नारद ने कहा, देवऋषि नारद कहते हैं, हे भद्रे, यह कन्या अवश्य कांतिमती है, तथापि इसके कोई लक्षण नहीं है। यह कन्या उतान हथेली वाली है। अधिक क्या कहूं, इसके चरणों का लक्षण अभी विभिचारी है। इसका अर्थ यह है कि इसका कोई पति जन्मा ही नहीं है। यह सुनकर हिमालय त्रस्त एवं धैर्यच्युत हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण भर रहे स्वर में नारद से कहा, हिमालय कहते हैं, इस दोषपूर्ण संसार को गति इसी प्रकार से जान सकना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि किसी अतिशात्मा कर्ता की अवशाम्भिनी सृष्टि के प्रभाव से ही संसारिकों की ऐसी मर्यादा प्रणीत तथा प्रतिष्ठित है। जो जिसके बीज से उत्पन्न है, वह अपने उसी जनक उत्पन्न करने वाले का ही अर्थ साधक होता है, लेकिन कोई भी जनक जातक का अर्थ साधक नहीं होता। यह स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है। अपने अपने कर्मवश से ही विविध जाति का प्राणी वर्ग जन्म होता है। अंडज
जन्म लेते हैं, अंडज से ही मनुष्य जन्म लेता है। मनुष्य तो सर्प से भी जन्म लेता है, पुनः मनुष्य से सरीसर्प उत्पन्न हो जाता है। तथापि सभी जातियों में से धर्म का उत्कर्ष मनुष्य में ही श्रेष्ठ होता है। इनके अनेक ऐसी भी मानव जाति हैं जिसे केवल कन्या ही उत्पन्न होती है। इन कन्याओं की सहायता से मनुष्य धर्माचरण करता है। मानव ब्रह्मचर्य आश्रम के अनंतर गृहस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं। तदंतर विधाता के नियोग से संसार वर्धित होता है, पुत्र संतति होती है। तथापि यदि सभी लोग गृहस्थस्थ जीवन त्याग दें तब संसार नष्ट होगा। प्राणी गण के मोह की उत्पत्ति के लिए तथा नरक से रणार्थ विधाता ने पुत्र उत्पत्ति की प्रशंसा किया है। तथापि यह उत्पादन स्त्री के बिना संभव नहीं है। स्त्री जाति स्वभावतः कृपणा तथा दैन्य भागनी होती है। शास्त्र की आलोचना में उनकी असमर्थता के कारण विधाता ने उनको हीन किया है। तथापि पुरुष स्त्री जाति का अनादर करेगा। अतः उन्होंने शास्त्र में अनेक बार कहा है कि शील वर्जिता होने पर भी एक कन्या 10 पुत्रों के समान होती है। उनका यह वाक्य निसंदिग्ध सत्य एवं महाफलदायक तो है, तथापि यह युक्ति फलहीन है और पुरुष के लिए ग्लानि कारक है। स्वार्थ पूर्ण पति पुत्रवती कन्या भी कृपणा शोचा तथा पिता का दुख बढ़ाने वाली होती है। दुर्भगा हीना पति पुत्र रहिता एवं धन वर्जिता की तो बात ही क्या है। आपने कहा है कि मेरी पुत्री के शरीर में दोष लक्षण है। अहो, मैं यह सुनकर मुहामान सूष्यमान ग्लानि युक्त तथा दुखी हूँ। हे नारद, मेरा कन्या विषयक दुख दूर करें। हे मुनिवर, यह अच्युत यह अयुक्त तथा असंभव होने पर भी मैं संप्रति आपके अनुग्रह लाभार्थ ही कह रहा हूँ। निश्चित रूप से जो अन्यथा नहीं होता, मेरा परिभावाश्रित मन उसी के प्रति आकृष्ट है। तृष्णा तो फल लोभी पंडित आपने कहा है कि मेरी पुत्री के शरीर में दोष लक्षण है। अहो, मैं यह सुनकर मुहामान सूष्यमान ग्लानि युक्त तथा दुखी हूँ। हे नारद, मेरा कन्या विषयक दुख दूर करें। हे मुनिवर, यह अन्यथा नहीं होता, मेरा परिभावाश्रित मन उसी के प्रति आकृष्ट है। तृष्णा तो फल लोभी पंडित को भी व्याकुल कर देती है। नारी गण को सत पति लाभ इहलोक तथा परलोक को सुखी कर देता है। ऐसी नारी के परम जन्म से दोनों कुल धन्य हो जाते हैं। जिस प्रकार सत्य लोक प्राप्ति तो परम दुर्लभ है, उसी प्रकार गुण रहित पति तक की प्राप्ति सुलभ नहीं है। बिना साधना किए ही नारी को पति से धर्म लाभ होता है तथा साथ ही परिणाम साथ ही परिणाम से रति सुख
भी मिलता है। नारी गण का धन एवं जीवन भी पति के प्रतिष्ठित है। निर्धन हो, दुर्मुख, मूर्ख, स्वर लक्षण रहित पति ही क्यों न हो, नारी के लिए पति ही परम देवता कहा गया है। हे देवऋषि, आपने जो भी कहा है, इस कन्या का पति जन्मा ही नहीं है, यह मेरा असीम दुर्भाग्य तथा अत्यंत असहनीय विषय है। हे मुनिवर, कन्या संबंधित चिंता चराचर सर्व दुख प्रभा है। विशेषतः मेरी कन्या का पति उत्पन्न ही नहीं है, सुनकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। विधाता ने सभी मानव प्रभुति सर्व जातीय प्राणी के साथ तथा पैर में लक्षण विधान किया है। ये लक्षण इसको शुभ अशुभ तो को बतलाते हैं। हे मुनि पुंगव, मेरी कन्या की हथेली उत्तान है कहा गया है। यह नित्य याचक का लक्षण है, जो अभ्युदय युक्त है, अन्य धन्य तथा दाता है। वे कभी उत्तान हस्त नहीं होती। आपने एक बात और भी कहा है, इस कांतिमती कन्या के चरणद्वय में के लक्षण विचारयुक्त सूचक हैं। हे मुनि, इससे तो हमारी जो उच्च आशा थी वह भी मटिया मेट हो गई। इसके अतिरिक्त अन्य भी पृथक लक्षण हैं जो अनविध फल सूचक हैं। मुनि पुलस्त कहते हैं, इस प्रकार नाना दुखों का विचार करने वाले हिमाचल इतना कहकर मौन हो गए। तब देवपति देव पूजित नारद ने तनिक हंसते हुए कहा। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे महागिरी, तुमको महान हर्ष जहां प्रकट करना है वहां दुख कर रहे हो। जिस वाक्य का अर्थ अभी निश्चित ही नहीं है, वहां महामोह तुमको हो रहा है। हे महापर्वत, अब समाहित होकर मुझसे रहस्यमय वाक्य श्रवण करो, मेरी युक्ति का विचार करो। हे हिमालय, जो मैंने कहा कि इन देवी के पति का जन्म नहीं है, यह वह सत्य है। इन समस्त भूतादि के त्रिकाल के आकार रूप महादेव का तो जन्म ही नहीं है। वे शरण्य, शाश्वत, शास्ता, शंकर तथा परमेश्वर हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र तथा मुनि गण गर्भ से जन्म लेते हैं तथा जरा का प्रभाव इन पर पड़ता है। हे पर्वत, वे ये सभी परमेश्वर की क्रीड़ा की पुतलियां हैं। हे भूधर, ये भुवन प्रभु तो स्वेच्छा से ब्रह्मांड से उद्भूत होते हैं। विष्णु योग योग में नाना जाति तथा महातनु से उत्पन्न होते हैं। योग योग में विष्णु की उत्पत्ति माया से होती है। स्थावर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। संसार के समस्त देहदारी का नाश होता है, तथापि आत्मा का नाश नहीं होता। वह यह जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक का संसार कहा जाता है, यह तो जन्म मृत्यु तथा दुख में है। यह सततः परिवर्तनशील सतत परिवर्तनशील है। तथापि महादेव जो अचल स्थाणु एवं अजर हैं, वे अजन्मा होकर भी सबके जनक हैं। ये ही निरामय जगन्नाथ तुम्हारी कन्या के पति होंगे। मैंने जो यह कहा था कि तुम्हारी कन्या लक्षण रहित है, उस उक्ति की सम्यक विचारणा को स्मरण करो। देवकृत चिन्ह को लक्षण कहते हैं। शरीर के अंगों पर यह लक्षण होता है। तभी शरीर के अवयव लक्षण को आश्रय देते हैं। ये लक्षण आयु, धन तथा सौभाग्य कितना मिलेगा उसका माप करते हैं। हे पर्वत, जिसका सौभाग्य अनंत अप्रमेय है, उसके शरीर पर लक्षण चिन्ह तो रह ही नहीं सकते। तभी मैंने कन्या को लक्षण रहित कहा, अर्थात उसमें कोई भी लक्षण नहीं है। मैंने जो यह कहा था कि इस कन्या की हथेली सदा उत्तान है, उसका तात्पर्यार्थ
यह है कि देवी का हाथ वरदहस्त है, ये सर्वदा सुर असुर तथा मुनि गण को वर देती रहेगी। हे शिरुस्तम, मैंने इनके कांतिमान चरण द्वय को जो विचारक सूचक कहा तुम मुझसे उसकी यथार्थ व्याख्या सुनो। प्रणतः सुरासुर गण के विचित्र वर्णात्मक किरीट की कांति इनके नखों जल ज्वाला निर्मल चरणों पर प्रतिबिंबित होने से ये चरण द्वय स्वयं कांति को छोड़कर उन मुकुटों की मणि छाया से कांतिमान रहेगी। हे पर्वत, ये भुवन भावनी सर्वलोक जननी देवी वृषवाहन जगत स्वामी शिव की भार्या होंगी। हे शिरोस्तम, सूर्य के समान धुतिमान इस शिवा ने लोक कल्याण के लिए तुम्हारे क्षेत्र से जन्म लिया है। यह पवित्र मैं कन्या शीघ्र पिनाक पाणी शिव से संयुक्त हो जाए, ऐसा तुम वैसा प्रयत्न करो। हे हिमभूधर, इस कार्य में देवताओं का एक महान उद्देश्य विद्यमान है। मुनि पुलस्त कहते हैं, नारद मुनि से यह सब कथा सुनकर मैना के पति हिमालय ने स्वयं को पुनर्जीवित मान लिया। उन्होंने आनंदित होकर नारद से कहा, हिमालय कहते हैं, हे विभु, आपके द्वारा मैंने दुरस्त घोर नरक से छुटकारा पा लिया। आपने मेरा एक प्रकार से पाताल से उद्धार कर लिया तथा मुझे सत्यलोक का स्वामी बना दिया। हे मुनि प्रवर, मैं हिमाचल नाम से प्रसिद्ध था, संप्रति आपने मुझे उससे भी शतगुणित उन्नत कर दिया। हे महामुनि, अब आनंद से मेरे हृदय का हरण कर लिया। क्या कर्तव्य करूं, कुछ भी विचार नहीं कर पा रहा हूं। हे मुनिवर, आपका दर्शन अमोघ होता है, आप ही मेरे देह में आत्मा रूपी देवता है। हे मुनिगण, यह मुनिगण ने नियम किया है कि यदि मैं कन्यादान के काल का अतिक्रमण करता हूं तब पाप लिप्त हो जाऊंगा, अतः आप इस एक कार्य हेतु आज्ञा प्रदान करें। ऋषि पुलस्त कहते हैं, शैलेंद्र के यह कहने से देव ऋषि नारद भ्रष्ट हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तुम्हारा सभी कार्य करूंगा, इससे देवगण का तथा तुम्हारा महाप्रयोजन सिद्ध होगा। नारद यह कहने के पश्चात शीघ्र स्वर्ग चले गए। वे देवालय गए तथा इंद्र के साथ साक्षात्कार किया। तदंतर मुनि ने तदनुरूप महान आसन पर आसीन होकर देवराज से हिमालय संबंधित समस्त प्रसंग का वर्णन किया। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे इंद्र, आपने जो मुझसे कहा था वह सब मैंने कर दिया, तथापि इसमें मदन द्वारा काम बाण का प्रयोग आवश्यक है। महर्षि पुलस्त कहते हैं, कार्यद्रष्टा देव ऋषि के द्वारा यह कहे जाने पर इंद्र ने आम्र के कोपल का अस्त्र धारण करने वाले कामदेव का स्मरण किया। धीमान सहस्त्राक्ष के स्मरण मात्र से मीन ध्वज मदन अपनी पत्नी रति के साथ विलास युक्त होकर शीघ्र इंद्र के निकट आए। इंद्र ने पंचबाणधारी काम को देकर उनसे कहा। अब मैं कथा को विराम देता हूं, कल इसका अपन आनंद लेंगे।